Hi guys, welcome to Smita Maheshwari online classes. Today's topic is very important. Usage of this, that, these, those. Please watch my video till the end. Subscribe my channel, like and share it. अगर आप वीडियो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरे जो भी अपलोड होंगे वीडियोस आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी गाइस. तो सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, वॉच माय वीडियो टिल द एंड and click on the bell icon. Thank you guys. Usage of this, that, these, those. इसको हम कंसेप्ट ऑफ these, those, that, these, this भी बोलते हैं. मैं सबसे पहले आपको इसका बताऊंगी हाउ टू यूज दिस. सिंगुलर का मतलब आपको पता है एक वचन. सबको पहले मैं सबको डिस्क्राइब करती हूँ कि ये है क्या. सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन. एक वचन मतलब जब हम किसी एक चीज के बारे में बात करते हैं. एक चीज जैसे एक आदमी, वो भी सिंगुलर होगा. एक चीज कोई भी, जैसे एक पेन, एक कॉपी, एक डस्टर, जो भी एक चीज के बारे में हम किसी भी एक वस्तु के, एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सिंगुलर कहेंगे. और प्लूरल, प्लूरल का मतलब एक से अधिक. मतलब हम 10 चीजों के बारे में बात करते हैं, 100 चीजों के बारे में बात करते हैं, 100 लोगों के बारे में बात करते हैं, जब हम उनको क्या कहते हैं, प्लूरल. तो इसलिए हम हिंदी में इसको बहुवचन कहते हैं प्लूरल को, और सिंगुलर को एक वचन कहते हैं. ठीक है. नियर का मतलब होता है पास, और फार का मतलब होता है दूर. दिस का यूज हमको सिर्फ यही पता है कि दिस का मतलब क्या होता है, यह. लेकिन इसका कॉन्सेप्ट हमें हमें नहीं पता होता है कि हम कब इसका यूज करें. जब यह आता है हम सोचते हैं हाँ यह आ गया तो हम दिस का यूज कर देते हैं. पर गाइस ऐसा नहीं है, इसका भी अपना एक कॉन्सेप्ट है. तो दिस, दैट, दीज, दोज. तो दिस का यूज हम कब करते हैं, जब कोई भी चीज हमारे पास में हो. कोई भी चीज हमारे पास में है और सिंगुलर है, क्योंकि सिंगुलर वाले कॉलम में है, रो में है. तो दिस मतलब कोई भी चीज हमारे पास में हो और सिंगुलर है, जब हम क्या करेंगे, दिस का यूज करेंगे. और दैट का यूज जब कोई चीज सिंगुलर है लेकिन हमारे पास में नहीं है, हमसे दूर है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम दैट. वहां पे हम क्या बोलेंगे, जैसे दैट इज फैन. किसी के घर में भी पंखा किसी के हाथ में नहीं होता है या किसी के पास में नहीं होता है, छत पे होता है. कहने का तात्पर्य इतनी दूरी जिसको हम हाथ से बताते हैं कि देखो दैट इज आवर फैन. सो वहां पे दैट का यूज आता है. प्लूरल, प्लूरल का मतलब मैंने अभी आपको बताया बहुवचन. तो दीज, दीज का मतलब होता है जहां पे एक नहीं, जहां पे एक से अधिक, मतलब 4, 10, 100. प्लूरल, प्लूरल मतलब बहुवचन में बात हो. जैसे दीज आर माय नाइस कलर, दीज आर मल्टी कलर्स पेन, दीज आर फोटोज. मतलब जहां पे एक से अधिक की बात होती है तो वहां पे क्या यूज होता है, दीज का यूज होता है. लेकिन ये क्या है, जब कोई चीज आपके पास में हो और एक से अधिक हो तो दीज का यूज होगा. और जब कोई चीज आपके पास में हो लेकिन एक हो तो दिस का यूज होगा. जब कोई भी चीज एक हो और आपसे दूर हो तो क्या होगा, दैट का यूज होगा. और जब कोई भी चीज एक से अधिक हो और आपसे दूर हो तो दोस का यूज होगा गाइस. तो सीधी सीधी बात है, अगर पास में है और सिंगुलर है तो दिस, दूर है और पास में है और प्लूरल है मतलब एक से अधिक है तो दीज. अगर दूर है और सिंगुलर है तो दैट. अगर दूर है और एक से अधिक है मतलब प्लूरल है तो दोज. और दिस का मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ, अगर कोई भी चीज सिंगल है, एक है और हमारे पास में है तो वो दिस है. उस वहां पे दिस का यूज होता है. अब डेफिनेशन है दिस का प्रयोग जब ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी, कोई भी थिंग, पेड़ पौधा मनुष्य आदमी कुछ भी, जब कोई भी थिंग आपके पास में हो तो आप उसको उठा के बता सकते हैं दिस इज पेन. अगर आपके पास पेन है तो आप उसको उठा के बताओ, क्या बोलोगे, दिस इज अ पेन, दिस इज अ ट्री, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ बॉल, दिस इज अ पेन. जो भी चीज अगर आपके पास में है, दिस का प्रयोग जब ऑब्जेक्ट हमारे पास में है और हम उनको टच करके बता सकते हैं तो वो उसको क्या बोलेंगे, दिस. जनरली हम यह का, जब दिस का यूज हम यह के रूप में करते हैं, जैसे दिस इज अ पेन, तो हम उसका जनरली यूज तो इसीलिए करते हैं लेकिन हमें कंसेप्ट नहीं पता होता है कि हाउ टू यूज इन डिफरेंट सिचुएशन. अब अगर हमको कंसेप्ट पता
पता चल जाएगा तो हम दिस का यूज बहुत अच्छे से अलग अलग जगह भी कर सकते हैं। सो गाइज, अगर कोई भी चीज सिंगल है, एक है, मतलब सिंगुलर है, और आपके पास में है जिसको आप टच कर सकते हैं, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे दिस का यूज होगा। जैसे दिस इज अ ट्री, देखो मैंने हाथ बनाया है और ट्री के बिल्कुल पास में, आप ट्री बिल्कुल पास में, उसको टच भी कर सकते हैं। और दिस इज अ बॉल, बॉल को भी हाथ मेरा टच कर सकता है, मैंने इसलिए ऐसे ही बताया। और दिस इज अ पेन, बिल्कुल पास में है, मैं इसको आपको उठा के भी दिखा सकती हूँ क्योंकि ये मेरे इतने पास में, इसलिए मैंने इन ऑब्जेक्ट को अपने इशारे के पास बनाया, अपने हाथ के पास बनाया है। तो दिस का यूज हम कहाँ करेंगे, जो हमारे ऑब्जेक्ट हमारे पास हो, जिसको हम देख वो छू सकते, उसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, और सिंगुलर हो। ये सब थिंग्स एक एक ही बनाइए क्योंकि सिंगुलर थिंग्स होनी चाहिए। दिस का प्रयोग जब करते हैं, जब ऑब्जेक्ट हमारा पास हो, उसको हम टच कर सकते हैं, सिंगुलर मतलब एक हो, तब हम दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज अ ट्री, दिस इज अ बॉल, दिस इज माय पेन, दिस इज स्वीट पेन, कुछ भी बना सकते हैं, सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। चलिए दैट, दैट का प्रयोग जब ऑब्जेक्ट दूर हो, जैसे पंखा, मैंने पंखा इसलिए बार बार बता रही हूँ कि पंखा जो है ना सबके घर में दूर होता है। तो जैसे पंखा, पंखा हमारे घर में दूर होता है, हम उसको इशारे से ही बताते हैं, फिंगर से पॉइंट ऑफ करते हैं कि देखो ये हमारा फैन है। तो इसलिए मैंने ये फिंगर भी इसलिए बताया, पॉइंट ऑफ पॉइंट कर रहे हैं ये चीज की तरफ, किसी ऑब्जेक्ट की तरफ। तो डेट का प्रयोग हम जब करते हैं जब ऑब्जेक्ट हमसे दूर हो, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, और सिंगुलर हो, एक हो, तब क्या होगा, तब दैट का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग जब ऑब्जेक्ट हमसे दूर हो, सिंगुलर हो, एक हो, सिंगुलर का मतलब एक होता है, तब हम क्या करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे अब ये मैं बता रही हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये मैं बता रही हूँ, दैट इज अ ट्री, मैंने अपना हाथ ऊंचा किया और बताया दैट इज अ ट्री, दैट इज ऐसी, दैट इज एरो। देखिए आप एरो पर ध्यान दीजिए, मैं अपनी फिंगर से पॉइंट ऑफ कर रही हूँ कि चीज दूर है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इशारे से कि दैट इज ट्री, दैट इज अ ट्री, दैट इज अ बॉल, दैट इज अ पेन। ये चीजें मुझसे दूर हैं जिनको मैं टच नहीं कर सकती, इसलिए मैंने दैट का यूज करा है, और सिंगुलर है, एक है। अबे दीज का प्रयोग, दिस और दैट तो फिर भी हम समझ लेते हैं, लेकिन दीज और दोज में हमें बहुत कंफ्यूजन होता है गाइस। तो दीज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, दीज का प्रयोग जब ऑब्जेक्ट एक से अधिक हो। देखो मैंने आप एक से अधिक ऑब्जेक्ट बनाए हैं, एक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, बहुवचन होना चाहिए, एक से अधिक। दीज का प्रयोग ऑब्जेक्ट जब पास में हो, और प्लूरल मतलब दो या दो से अधिक चीज हो, प्लूरल का मतलब बहुवचन, मतलब दो या दो से अधिक, वहां पे दीज का प्रयोग होता है। जब ऑब्जेक्ट हमारे पास हो, जिसको हम टच कर सकते हैं, और एक दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट हो जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, हमारे पास हो, वहां पे हम दीज का यूज करते हैं। जैसे दीज आर ट्रीज, देखिए बिल्कुल टच किया हुआ है। दीज आर बॉल्स, देखिए बॉल को बिल्कुल टच किया हुआ है। दीज आर पेन्स, ये देखिए पेन बिल्कुल पास में, जिनको मैं टच कर सकती हूँ। तो जो ऑब्जेक्ट जिनको हम टच कर सकते हैं, जो हमारे पास में है, और जो एक से अधिक है, वहां पे हम दीज का यूज करते हैं। दोज, दोज का प्रयोग जब ऑब्जेक्ट हमसे दूर हो, और एक से अधिक हो, और प्लूरल हो, जब हम क्या करते हैं, दोज का यूज। प्लूरल का मतलब क्या होता है, एक से अधिक, जहां भी प्लूरल आ जाए, कहीं भी आ जाए, इससे मतलब नहीं है। सिंगुलर का मतलब एक, और प्लूरल का मतलब एक से अधिक, कितने भी, वहां पे प्लूरल होता है, और जहाँ पे एक होता है वहां सिंगुलर हो सकता है, होता है। तो जब ऑब्जेक्ट हमसे दूर हो, जिसको हम इशारे से बताते हैं, पॉइंट आउट करके बताते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते, वहां पे दोज का यूज होता है, जो हमसे ऑब्जेक्ट दूर होते हैं। तो हम फिर से करेंगे, जो ऑब्जेक्ट हमसे दूर है, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम पॉइंट ऑफ इशारे से बताते हैं, हाथ को ऐसे फिंगर को पॉइंट करके बताते हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे दोज का यूज होता है। जैसे दोज आर ट्रीज, दोज आर बॉल्स, वो बॉल है, वो ट्री है। दोज आर पेन्स, वो पेन है। इस तरह से हम एग्जाम्पल देते हैं कि जो चीज हमसे दूर है, और जिन चीजों को हम टच नहीं कर सकते, जो प्लूरल है, वहां पे दोज का प्रयोग होता है। सो गाइज, thank you for watching these those that topic. This is very helpful. Please subscribe, like and share my video. Support me guys. Thank you.